हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएससी स्टेनो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो पीपीएफ फॉर्म है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जिनको बोला जाता है, वो जल्दी आने वाले हैं। तो उनको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होगा उससे पहले आपको पोस्टों की गाइडेंस है वो होना ज़रूरी है कि कौन सी पोस्ट में कितना वर्कलोड होता है, कौन सी पोस्ट में आपको कहाँ पे लोकेशन देखने को मिलेगी पोस्टिंग के अंदर है। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पर दिल्ली बेस्ड के अंदर आपको लोकेशन चाहिए, मतलब अपने को जॉब है, मान लो सपोज किसी कैंडिडेट को दिल्ली के अंदर है, आपको देखनी है, जॉब लेनी है, तो उसके लिए कौन सी पोस्टें हैं वो ज़्यादा सुटेबल रहेंगी, इस बात की चर्चा हमने लास्ट वीडियो के अंदर है करी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे कि यहाँ पर जो कौन से डिपार्टमेंट है जिनके अंदर है आपको वर्कलोड है वो कम मिलेगा। क्योंकि वर्कलोड है वो कम किसको चाहिए, जिनको यहाँ पर फर्दर स्टडीज करनी है, यहाँ पर आगे जैसे कि मान लो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको यूपीएससी का एग्जाम है वो निकालना रहता है, तो उनके लिए होगा कि उस डिपार्टमेंट में काम करें जिसमें वर्कलोड कम है। तो वर्कलोड कम होगा तो यहाँ पर बॉडी और माइंड है थोड़ा सा फ्री रहेंगे, ऑफ ड्यूटी होने के बाद में भी तो वो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्टडी है वो अपनी ऑन ड्यूटी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं वो सही रहेंगे फर्दर स्टडीज़ वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जब आएगा कैसे भरा जाएगा तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा वैकेंसीज़ का ओवरव्यू है हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ हैं 2018 में हमें 1464 वैकेंसी देखने को मिली थी। फिर 19 के अंदर बहुत ही कम वैकेंसीज थी, 500 वैकेंसीज थी। 20 के अंदर है 764 थी, 21 के अंदर कोई वैकेंसीज नहीं आई थी। तो इसलिए हम 22 के अंदर देख सकते हैं कि ये ऐसे मान सकते हैं कि ये 2021 प्लस में 22 दोनों साल की वैकेंसीज हैं वो आपको कंबाइंड देखने को मिली थी, 4000 के समथिंग है, अप्रोक्सीमेट हो गई थी। फिर 2023 के अंदर है 1200 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी, और 24 के अंदर देखें तो 24 के अंदर है अच्छी खासी वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल रही हैं। 1926 वैकेंसीज हैं 2024 के अंदर है, हाई वैकेंसीज हैं वो देखने को मिल रही हैं। इतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर 2025 के अंदर है, इनसे तो थोड़ी कम वैकेंसीज ही एक्सपेक्टेड हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट हैं वो फर्दर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर गुड रहेंगे। फर्दर स्टडीज़ के लिए गुड डिपार्टमेंट रहेंगे, मतलब इनके अंदर है वर्कलोड है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको इजीली टाइम है वो मिल जाएगा, आप अपनी स्टडीज़ है कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपके ऑफिस आवर कंप्लीट होने के बाद में भी आपको ज़्यादा थकान है वो महसूस नहीं होगी, माइंड है आपका थोड़ा रिलैक्स रहेगा। तो उस टाइप में यहाँ पर आप फर्दर स्टडीज़ है उन डिपार्टमेंट्स के अंदर है रहते हुए आप कर सकते हो। जो सबसे पहले डिपार्टमेंट निकल के आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर है। आपको वर्कलोड है बहुत ही क्या है लेस देखने को मिलता है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी प्रेशर है वो देखने को नहीं मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है प्रेशर आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे आपको इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट्स हो गए उनके अंदर है वर्कलोड है आपको, प्रेशर है वो थोड़ा आपको हाई देखने को मिल जाता है। वहीं पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इनके अंदर भी आपको लेस ही देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर है आपको यहाँ पर वर्क लोड है वो लेस देखने को मिलेगा। प्रेशर्स है वो यहाँ पर काम का प्रेशर है वो भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी है वो थकान नहीं होगी, आप फर्दर स्टडीज़ के लिए ओके रहोगे। तो यहाँ पर फर्दर स्टडीज अगर आप चाहते हो तो इन पोस्टों को यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर है प्रेफरेंस डालना ज़रूर ना भूलें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेड डी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था, 2021 के अंदर कोई नहीं हुआ था, 22 के अंदर हुआ था, 23 के अंदर हुआ था। तो इन तीनों साल्स के अंदर है जो टॉपर्स होते हैं जिनकी रैंक हाई होती है, जो टॉप 50 वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो यहाँ पर कौन सी पोस्टें हैं वो चूज करते हैं, वो एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2020 के अंदर जो ग्रेड डी का रिजल्ट आया था उसके अंदर 1 से लेके जो 50 तक रैंक की कैंडिडेट्स थे उनमें से कितने कैंडिडेट्स ने कौन सी पोस्ट है वो चूज करी थी। देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जिसको डीओपीटी बोला जाता है, 23 कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट को लिया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर है 11 कैंडिडेट्स ने लिया था, जिसको आप सरल भाषा में इनकम टैक्स भी बोल देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है 5 कैंडिडेट थे, यहाँ पर देख सकते हो 3 कैंडिडेट थे। तो इन सभी टाइप से आपको देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम 2020 के बाद में बात करते हैं सीधा 2022 की, क्योंकि 2021 के अंदर है कोविड की वजह से कोई एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ था। हम माना कि कोविड तो है 2022 में आया था पर एसएससी के एग्ज़ाम से वो डिले चल रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम ही यहाँ पर नहीं हुआ था।
तो इसके अंदर हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने चूज किया था 2022 के अंदर। फिर देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसने चूज किया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2023 के डेटा की। तो 2023 के डेटा के अंदर है हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 से लेके जो 50 रैंक के कैंडिडेट्स थे उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट हैं वो चूज करी हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल एनालिटिक्स है, इसके अंदर है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसके अंदर 21 कैंडिडेट्स ने चूज किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो कि इनकम टैक्स बोला जाता है, इसके अंदर 10 कैंडिडेट्स ने चूज किया था। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ही आप देख सकते हो 9 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर चूज किया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने सबसे पहले कौन सा डेटा देखा, हमने सबसे पहले देखा था कि 2020 के अंदर है क्या क्या डेटा हमें देखने को मिला था। फिर 20 के बाद में हमने 22 का डेटा देखा, फिर 23 का डेटा देखा। तो अभी तीनों साल का हमने नोटिस किया। इन तीनों साल के अंदर है जो कॉमन चीज़ हमें देखने को मिली, जो कैंडिडेट्स की पहली पसंद है वो हमें देखने को मिलती है, वो है MEA हमें देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, टॉप कैंडिडेट्स हैं इसी को प्रीफर करते हैं। अगर सेकंड चॉइस के अंदर बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। ये दोनों पोस्टें हैं आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट है वो कंसिडर की जाती हैं। तो आप भी अगर आप पसंदीदा पोस्ट है, आपको अगर कुछ ज़्यादा कुछ गाइड नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो कि टॉपर से सबसे ज़्यादा लोग हैं वो कौन सी पोस्ट को पसंद करते हैं, उसको यहाँ पर आप ले सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर आप पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है अपना यहाँ पर गाइडेंस है पहले से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। आप पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग है कुछ वीडियोज आ चुके हैं, कुछ वीडियोज और आने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग है सभी की पोस्ट प्रेफरेंस है अलग अलग होती है, चॉइसेस अलग अलग होती हैं। मान लो कि एक कैंडिडेट है उसको चाहिए यहाँ पर, वो बोलेगा मेरे को यहाँ पर कैपिटल के अंदर जाना है दिल्ली। दूसरा बोलेगा यहाँ पर वर्कलोड है मेरे को लेस चाहिए। तीसरा बोलेगा मेरे को होम टाउन चाहिए। तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट की प्रेफरेंस अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इसकी प्रेफरेंस अलग है, इसकी प्रेफरेंस अलग होगी, इसकी प्रेफरेंस अलग होगी। तो सभी को अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग है वो बनानी पड़ती हैं। तो उसकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको देखोगे तभी आपकी गाइडेंस है वो प्रिपेयर्ड होगी। अब एक पॉइंट और है जिसके ऊपर है हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर SSC का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि नो रिजर्वेशन और वेटिंग लिस्ट, यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन और वेटिंग लिस्ट है वो हमें स्टेनो के अंदर है नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर स्टेनो के अंदर है कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्वेशन लिस्ट है नहीं है। तो मतलब जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर छोड़ देंगे या फिर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है स्किप कर देंगे। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है मतलब गलत चॉइस ले लेंगे और यहाँ पर पोस्ट है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी पोस्ट है वो वैकेंट रह जाएगी और वो पोस्ट है अगली साल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है उनके अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी, न कि यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी तो नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर चांसेस है वो देने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी सिनेरियो है हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर SSC के अंदर है कोई भी वेटिंग लिस्ट है वो हमें नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो अगर उनको कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर है वो फिलअप करें। जिस डिपार्टमेंट में उनको यहाँ पर जॉब लेने की इच्छा नहीं है, जॉब करने की इच्छा नहीं है, तो उन डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर आप फिलअप ना करें। साथ में जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी लग चुके हैं तो उनको ये भी शो, कई कैंडिडेट्स होते हैं शो केस करने के लिए कि मैंने स्टेनो 3 बार निकाला 2 बार निकाला। ये हो सकता है कि आपका एक अचीवमेंट है वो गिना जाए, पर ये अगर आप एक पोस्ट छोड़ दोगे वो किसी का फर्स्ट अचीवमेंट है गिना जाएगा। तो आप ये बताओ कि आपका कौन सा ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर देखो कि आपका सेकंड अचीवमेंट, थर्ड अचीवमेंट, आपने 3 बार पास आउट किया, वहीं पर आप ये सोचो कि आप 3 कैंडिडेट से और लगा सकते थे। यहाँ पर आप 3 कैंडिडेट्स की जॉब है वो खा गए, मतलब उसकी जॉब है आपने उनको यहाँ पर उनकी जॉब को वेस्टेज कर दिया है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये रखो कि यहाँ पर अपना माइंडसेट ये रखो कि आपको एक बार ही यहाँ पर एग्जाम देना है, यहाँ पर मैक्सिमम हो सके तो। और दूसरी बार अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो पोस्टें हैं आपको चाहिए खाली उन्हीं पोस्टों के यहाँ पर आप फिलअप करो। जो पोस्टें आपको नहीं चाहिए तो उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर है वो आप फिलअप ही मत करो। यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट्स है जिनको दूसरी जगह अगर अच्छी जॉब लग गई है तो वो पूरा ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो स्किप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको जॉब है वो एक नीचे वाले कैंडिडेट्स है उसको यहाँ पर जॉब अलॉट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी फैमिली है जिस कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी उसकी पूरी फैमिली है वो आपको हैप्पी दिखाई देगी। तो आप ऐसा समझ सकते हो आपने एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर है उस फैमिली को हैप्पीनेस भर के यहाँ पर गिफ्ट कर दी है। तो इसलिए यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर है इसकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है कैंपेन है वो चलाना होगा। यहाँ पर सभी जगह आपको बोलना होगा जिनको पोस्ट नहीं चाहिए तो वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है स्किप करें, और जिनको जो पोस्ट चाहिए खाली पर्टिकुलर वही पोस्ट है वो भरें। सिलेक्टेड कैंडिडेट से ये गुजारिश है कि वो जो ही पोस्ट के अंदर मतलब जाना चाहते हैं वही पोस्ट को यहाँ पर फिलअप करें, अदरवाइज यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स की जॉब है वो वेस्टेज हो जाएगी।
और आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के ऊपर है, आपको डेली के 10 प्लस में क्विजेज हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको टाइपिंग के टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम मोड टाइप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आप जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको जल्दी यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स जो टेस्ट सीरीज हैं वो तो अभी एक्टिवेट कर दी हैं, स्टेनो की भी आपको यहाँ पर जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो जो स्टेनो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक वरदान टाइप में साबित होने वाला है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज और टाइपिंग टेस्ट है वो आपको यहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है वो देखने को मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चाहे तो आप जो टाइपिंग के डेमोज हैं, मतलब यहाँ पर डेमो क्या बोले, पूरे पूरे लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कैसे क्या टाइपिंग करनी है और किस टाइप से यहाँ पर टाइपिंग का पूरा इंटरफेस है आपको इंडस्ट्री लेवल का सारे रिच फीचर्स के साथ में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज को भी हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रैंकिंग वगैरह है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। अभी आपको रिजल्ट है ओनली शो हो रहा होगा, आपको रैंकिंग वगैरह है अभी टेस्ट सीरीज के अंदर है, एक्टिवेट नहीं की है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। और एसएससी स्टेनो से रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.